26 नवंबर 2008 की रात, वो वारदात जिसने मुंबई सहित पूरे देश को अंदर तक हिला डाला था। जिसे याद करके आज भी लोग सिहर जाते हैं। जिसने 26/11 नाम से लोगों के जहन में अपनी अलग ही भयावह छाप छोड़ी है, जिसे भुला पाना हर किसी के लिए नामुमकिन सा है। आज उसी खौफनाक खूनी दिन की 15वीं बरसी है, जिसने कईयों के घरों को उजाड़ दिया, कईयों को अनाथ कर दिया और कईयों को जीवन भर के लिए उस भयंकर दर्द के साथ जीने के लिए मजबूर कर दिया। आज मुंबई आतंकी, जिसे बाद में 26/11 नाम दिया गया था, के हमले की 15वीं बरसी है। बता दें कि 26 नवंबर को आतंकियों ने समुद्री रास्ते से मुंबई में प्रवेश किया था, जिसके बाद मुंबई के कई जगहों पर आतंकियों ने खूनी खेल को अंजाम दिया। पाकिस्तानी शहर कराची से आए लश्कर के 10 आतंकियों ने सोची समझी साजिश के तहत मुंबई स्थित यहूदी गेस्ट हाउस, नरीमन हाउस, CST, ताज होटल, ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे में आतंक मचाया था। इस आतंकी हमले में करीब 166 लोग मारे गए थे। आतंकियों ने मुंबई के प्रतिष्ठित जगहों को अपने आतंकी हमले का निशाना बनाया था और भारी तबाही मचाई थी। उस वक्त पूरा शहर दहशत के माहौल में था, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान या यूं कहें कि सबसे ज्यादा सहमा हुआ था मुंबई का ताज होटल, जो कि बम धमाकों और गोलियों की आवाजों से गूंज उठा था। हालांकि इस हमले में शामिल रहे 10 आतंकियों में से 9 को मौके पर ही मार गिराया गया था, जबकि प्रमुख आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। 4 सालों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 2012 में कसाब को फांसी पर लटकाया गया था। इन सबके बीच कोई और भी थी, जिसने मौकाए वारदात पर पकड़े गए मुख्य आतंकी कसाब को कोर्ट रूम में पहचानने में और उसके बयान ने कसाब की फांसी के पूरे प्रोसेस को अंजाम देने में मुख्य भूमिका अदा की थी। आप खुद सुनिए उनकी जुबानी उस भयावह रात की पूरी कहानी। ठीक 15 साल पहले 26/11/2008 की रात मुझे गोली लगी थी। मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे। बांद्रा से हम CST गए थे। CST में 12 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे थे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आजा बेटा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, अचानक से बॉम्ब स्फोट हुआ और गोली फायरिंग होने लगी। लोग भागने लगते, किसी के हाथ से गोली खून निकल रहा है तो किसी के पैर से निकल रहा है तो किसी के सर पे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मैं क्वेश्चन मांगती कि आखिर ये कौन है, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है जो ये हमें गोली मार रहा है। बता दें कि आज भी हमले में मारे गए पीड़ित घर वालों की आंखें रोष और दुख से भर आती हैं। अभी तक वो दिमाग में गया ही नहीं है। अभी भी ऐसा ही लगता है, वो दिन आता है तो पूरा मनुष्य छा जाता है। पूरा मेरी जिंदगी मनुष्य हो गई। मेरे बच्चे लोग रखड़ गए, मैं रखड़ गई। सरकार ने जो कुछ भी दिया हो, लेकिन उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर सुरक्षा व्यवस्थित रहती थी ना, तो आज मेरे पति को कुछ नहीं होता था। और कोई भी मतलब इतने जो भाई विधवा हुई, शहीद हो गए, लेकिन जो कमी कर रही है ना, वो कोई पूरा नहीं करेगा। हमारे बच्चे लोग की, हमारी जिंदगी में जो है वो कोई नहीं पूरी कर सकता, सरकार भी पूरी नहीं कर सकती। और अभी कितना ये सब हो गया, सरकार हम हमारे सामने देखती है कि कैसे उनका घर चल रहा है, क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे चल रहे हैं, कैसे। अभी भी बच्चे लोग याद करके रोते हैं, मैं रोती हूँ। कितनी कमी कर रही है, सिर्फ 26/11 के टाइम पे ही पता चलता है। गौरतलब है कि इस बीच पाकिस्तानी लश्कर के बढ़ते आतंक को लेकर इजराइल ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को प्रतिबंधित कर दिया है और उसे आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया है। तो वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26/11 आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि तहव्वुर राणा वो शख्स है जिस पर
26/11 मुंबई आतंकी हमले में आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिव होने का आरोप है। तो वहीं 15वीं बरसी के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम, राज्यपाल और डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने शहीद स्मारक पर बहादुरों को पुष्पांजलि अर्पित की है। बहरहाल भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को हिलाकर रख देने वाली इस घटना का असर जहां लोगों के जहन में आज भी बरकरार है, तो वहीं लोग सरकार से सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर यही उम्मीद रखते हैं कि ऐसी कोई दिल दहला देने वाली वारदात देश में फिर कभी ना घटे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। तो फिलहाल के लिए मुंबई आतंकी हमले 26/11 से जुड़ी इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रमुख खबरों की सारी अपडेट आप तक समय से पहुंच पाएं।